क्यों मोदी के सपोर्ट में आ गए अखिलेश? क्या मोदी की सौगात से खुश हैं मुसलमान? क्या मोदी के प्लान से विपक्ष में है खलबली? क्या मुसलमानों का दिल जीत पाएंगे मोदी? पीएम मोदी की सौगात क्या बनेगी बात? जिस वक्त पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मंथन और चिंतन चल रहा था, जिस वक्त वक्फ बिल को एंटी मुस्लिम बताते हुए पीएम मोदी की नीयत और नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों तक ईद से पहले मोदी की सौगात पहुंचाने के अभियान की शुरुआत हुई। लंबी लंबी कतारों में खड़ी मुस्लिम समाज की महिलाओं को सौगात की किट बांटी जा रही थी। अभियान से संदेश यही निकला कि देश के मुसलमानों के साथ बीजेपी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की गई है। अब सवाल यही है कि इस अभियान का असली मकसद क्या है? क्या देश के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का एक नया प्रयास है? क्या बिहार चुनाव से पहले मुसलमानों का भरोसा जीतना मकसद है? क्या वक्फ बिल पर सरकार को लेकर शक दूर करने की कवायद है? क्या जेडीयू और टीडीपी के दबाव की वजह से अभियान शुरू हुआ? क्या पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कड़ी में उठाया गया कदम है? क्या सौगाते मोदी से बीजेपी एंटी मुस्लिम की इमेज तोड़ना चाहती है? सवालों की वजह कई मुद्दों पर बीजेपी का स्टैंड है। फिर चाहे औरंगजेब की कब्र का विरोध हो, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का विरोध हो या फिर वक्फ बिल हो। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अभियान सौगाते मोदी की किट लेने के लिए मुस्लिम समाज की महिलाओं की भारी भीड़ जुट गई। मुस्लिम समाज में मोदी के अभियान को लेकर उत्साह दिखा, लेकिन विपक्ष को इस अभियान में सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छलावा ही नजर आ रहा है। बीजेपी के अभियान को लेकर टीएमसी और आरजेडी ने सबसे बड़ा हमला बोला। मगरमच्छ का मुंह देखा है? मगरमच्छ के मुंह को देखोगे तो मगरमच्छ का मुंह जब मुंह खोलता है ऐसे दांत लगता है, लोग दांत फाड़ के हंस रहे हैं। उस मगरमच्छ के पास जाओ तो वो मगरमच्छ आपको निकल जाता है। वही हाल बीजेपी का है और नाम इन्होंने सौगाते मोदी दे दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया और पंडित को फारसी किया। इनकी जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। क्या है, वैसे सौगात को लात मारता है अल्पसंख्यक समाज, लात मारता है वैसे सौगातों को। हमें जो संविधान में जो अधिकार, जो स्वतंत्रता, हमारी संस्थानों को, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को वो बहाल रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सौगात बोलने से पहले आपको भी दुख होना चाहिए था। राजतंत्र नहीं है ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है, जिसमें टैक्स पेयर वो भी है जो गरीब माचिस खरीदता है। तो ये सौगात वगात, ये अगर अपने आप को बादशाह समझने लगे हैं तो मैं क्या ही कहूँ। या ये दिल्ली में सरकार नहीं चला रहे, सल्तनत अगर चला रहे हैं तब तो सौगात और तोहफा ठीक है। वैसे भी इनको अपनी तस्वीर चिपकाने की एक आदत सी है माननीय प्रधानमंत्री जी को। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से पॉजिटिव टिप्पणी आई। दावा यही किया गया कि यही समय की मांग है कि सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जाना चाहिए। सिलेक्टिव अप्रोच गलत है। बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे। वो ईद के शुभ अवसर पर यदि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को
ये किसी तरह की सौगात देने का जो फैसला है, ये है इस शर्त के साथ मतलब वेलकम किए जाने लोग योग्य कि आखिर इस सौगात में है क्या, दिल में जगह या दिखावट की कुछ चीजें। दिल से, मन से, गल्फ वाली मोहब्बत कि अरब वाली कि बांग्लादेश वाली, या राजनीति करनी है, अच्छी बात है। संविधान के मुताबिक संविधान को सर्वोच्च मान ले, देश के हर भाषा, क्षेत्र, लिंग, जाति, धर्म, मजहब को आज़ादी से जीने दे, उसमें इंटरफेयर न करे, उनके धर्म पर हमला न बोले, किसी भी जाति को गाली न दे। यदि इस तरह की भावनाओं से राजनीति शुरुआत हो, बीजेपी हुआ कोई भी अच्छी शुरुआत करती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अभियान को लेकर विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा है, लेकिन चिराग पासवान मानते हैं एनडीए सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहा है। भाई वो दिखना चाहिए ना, आप अगर सौगात दे रहे हैं तो दिखना चाहिए। तो आपकी नीयत का सवाल है, नोटंकी क्यों कर रहे हैं आप? बहुरूपिया हैं आप, हम समझ चुके हैं। महबूब आलम बीइंग मुसलमान, मैं समझ चुका हूं, हमने कुर्बानी दी है और आने वाले दिन में भी हम कुर्बानी देंगे। और अपने जो हमदर्द हैं, हमारे बहुत से हमदर्द हैं, उनके सौगात को हम कबूल करेंगे। लेकिन ये जो सौगात, आपके सौगात को हम इनकार करते हैं। चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। एक तरफ विपक्ष बीजेपी के अभियान पर हमलावर है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु बीजेपी के अभियान का खुला समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत का हर वो फैसला जो पॉजिटिव हो, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हो, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए हो, उसका हमने हमेशा इस्तकबाल किया है। आज ये बात सुनने में आ रही है कि सौगात मोदी के नाम पर एक किट जो ईद की तैयारियों के सिलसिले में तमाम 32 लाख गरीब मुसलमानों को दी जाएगी, इसका हम इस्तकबाल करते हैं। ईद